अगर मैं कहूँ कि आज तक आप अपने और अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी जानते थे वह सच नहीं था। बात चौंकाने वाली ज़रूर है, लेकिन एक बार कल्पना करें कि अगर अभी आपको अचानक यह एहसास हो कि आप वह व्यक्ति नहीं हैं जैसा आपने सोचा था कि आप हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? यह एहसास बहुत दर्द और भ्रम ला सकता है, यहाँ तक कि उदासी के एक दौर की ओर भी ले जा सकता है। लेकिन यही आपको खुद के एक नए वर्जन से भी परिचित करा सकता है, जिसके बारे में आप स्वयं कल्पना भी नहीं करते थे कि आप ऐसे भी हो सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। यह आपको आध्यात्मिकता के साथ आपके गहरे संबंध की ओर ले जा सकता है। आप एक अनोखे दर्द का अनुभव भी कर सकते हैं, जैसे आपके ओल्ड सेल्फ की मृत्यु हो रही हो। लेकिन अगर आप गौर करें तो परिवर्तन शायद ही कभी आरामदायक होते हैं, और इस प्रक्रिया में तो आप अपने अंदर झूठ की परतें खुलती हुई महसूस कर सकते हैं, और यह आपके विकास के लिए आपकी पुरानी त्वचा को उतारने जैसा एक आवश्यक हिस्सा है। और आज मैं जिन बातों की चर्चा करने जा रहा हूं, अगर आप पूरी चर्चा के दौरान मेरे साथ मौजूद रहे तो परिणाम निश्चित ही आपको एक सप्ताह के अंदर दिखाई देंगे। दरअसल आज के बाद आप स्वयं में एक नए स्वयं का अनुभव करेंगे, जिसके साथ शुरुआत में तो खतरे हैं, लेकिन बाद में आप ही जानेंगे कि आपको क्या हासिल हुआ है। इसलिए आज का ये वीडियो तभी देखें यदि आप अपने बारे में कुछ भी सत्य सुनने की हिम्मत रखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि आपने इस वीडियो को देखने का निर्णय ले ही लिया है, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इसे देखने के बाद आप अपने भीतर शुरू होने वाले अल्पकालिक आंतरिक संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसे आगे देखने के लिए चयन करने का मतलब आपकी आत्मा जागने के लिए उत्सुक है, तब भी जबकि वह जानती है कि आगे चुनौतियां और दर्द होंगे। दूसरी ओर आपका फिजिकल सेल्फ यानी आपका शरीर अपनी नींद में रहना और असुविधा से बचना चाहता है। आज की इस जागृति से पहले आपका जीवन अधिकतर आपके शरीर या अहंकार द्वारा निर्देशित होता था, लेकिन आज के बाद जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, अब आपके जीवन का नेतृत्व आपकी आंतरिक आत्मा करेगी। और नियंत्रण में यह बदलाव आपके जीवन पर आपके अहंकार की पकड़ को कमजोर करना शुरू कर देगा। अहंकार एक दुर्जेय शक्ति है। यह नियंत्रण की गाड़ी पर सवारी करता है और इसे खोने का दृढ़ता से विरोध करता है। यह आपके विचारों और कार्यों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कभी कभी यह आपको इस तरह से भी कन्विंस कर सकता है कि आप अपनी सोचने की क्षमता खो रहे हैं। यह सब केवल इसलिए कि आप अपनी जागृत अवस्था में न जा सके और अपनी पूर्व निद्रा की अवस्था में बने रहें। वास्तव में आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपका वह हिस्सा है जो नेचुरली एक हायर सोर्स से जुड़ी हुई है, जिसे अक्सर परमात्मा या भगवान या गॉड कहा जाता है, जिसका ज्ञान अथाह और अपरिमित है। यह जीवन जीने और अनुभव करने का सबसे बेहतर तरीका जानता है। और आप ये जान लें कि अगर आपका अहंकार आपको नियंत्रित करने के लिए दृढ़ हो जाता है, तो जीवन यात्रा कुछ ऐसी महसूस हो सकती है जैसे आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति आपको सिर्फ यूज करता है, और इसीलिए यहां किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक अपलिफ्टिंग पार्ट भी है, वो ये कि अंततः विजय आपकी आत्मा की ही होती है। यूनिवर्स की एक योजना के अनुसार आपकी आध्यात्मिक जागृति निश्चित रूप से घटित होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अहंकार कितना उग्र विरोध करता है और इस प्रक्रिया में आपको कितना दर्द सहना पड़ता है। आत्मा का परमात्मा से संबंध अटूट है और यह आपको अधिक प्रबुद्ध मार्ग की ओर मार्गदर्शन करेगा ही। संघर्ष को सही मायने में समझने के लिए आपको अपने फिजिकल सेल्फ की इच्छाओं और आपकी आत्मा की भूख के बीच के संघर्ष को समझना होगा। जब देह और आत्मा के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की जाती है, तो यह आपके अंदर की दो बहुत ही अलग इच्छाओं का वर्णन करने जैसा है। आपकी शारीरिक और भावनात्मक डिमांड्स
अधिकतर तत्काल सुख और आराम की खोज में रहती हैं। ये दोनों केवल आराम करना, मौज मस्ती करना और जीवन की आसान चीजों को एंजॉय करना चाहती हैं। दूसरी ओर आपकी आत्मा अधिक गंभीर है और अधिक गहरी और सार्थक गतिविधियों पर केंद्रित है। जरा एक बार सोचें, जब आप अपनी आत्मा की किसी गहरी या अधिक महत्वपूर्ण चीज से जुड़ने की भूख मिटाने के लिए प्रार्थना या ध्यान की अवस्था में बैठे थे, तो उस वक्त आपके शरीर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया था? क्या आपका शरीर उस वक्त आपको नींद में नहीं ले जाना चाह रहा था? क्या उसने आपके अंदर चल रहे विचारों को कुछ ज्यादा ही उत्तेजित नहीं कर दिया था? दरअसल आपका फिजिकल सेल्फ आध्यात्मिक अभ्यास और इसके अनुशासन की तुलना में आराम और सहजता को प्राथमिकता देता है। ठीक इसी तरह जब आपकी आत्मा आपसे कोई ज्ञानवर्धक किताब पढ़ने या सेल्फ अवेकनिंग के लिए कोई वीडियो देखकर अपना विवेक बढ़ाने और अपने दिमाग को विकसित करने के लिए आग्रह करती है, तो आपका शरीर चाहेगा कि आप अपने फोन पर स्क्रॉल करें और किसी मनोरंजक वीडियो पर जाकर अपनी उंगलियों को रोक दें। आपका शरीर जीवन के मजेदार और हल्के फुल्के पहलुओं का आनंद लेना पसंद करता है। यह जीवन में सरल आनंद और सहजता के एक भी क्षण को खोना नहीं चाहता। इसे आत्मा की गंभीरता और अनुशासन ऐसा लगता है जैसे ये जीवन का सारा मजा ही छीन लेंगे। आपका शरीर आपको लगभग रोज ही कन्विंस करता है कि जब तुम इतनी आसानी और शॉर्टकट से जीवन के सारे आनंद ले सकते हो, तो इतने प्रयास और गंभीरता क्यों? लेकिन मेरे दोस्त, जान लें कि आपका अहंकार यानी आपका शरीर आपके परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति का विरोध सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि सत्य का सामना करना वास्तव में उसके लिए कष्टदायक हो सकता है, यहां तक कि असहनीय भी हो सकता है। और वह हर कीमत पर उस दर्द से बचना चाहता है। इस दर्द का सामना करने और चीजों की वास्तविक प्रकृति को देखने के बजाय आपका अहंकार वास्तविकता की तरफ से अपनी आंखें बंद करके अंधेरे में रहना पसंद करेगा। शायद ही आपने ध्यान दिया हो कि आपका अहंकार भावनात्मक दर्द पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपका शरीर आग की लौ पर प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हाथ किसी लौ के पास जाता है, तो यह खुद ब खुद एक झटके के साथ दूर हो जाता है। यह आपके शरीर का अपनी सुरक्षा करने का प्राकृतिक तरीका है। और ठीक इसी तरह आपका अहंकार भावनात्मक दर्द से सामना होने पर पीछे हटता है। यह आपको उस चोट और असुविधा से सुरक्षित रखने की कोशिश करता है जो अक्सर गहरी सच्चाइयों का सामना करने से आती हैं। लेकिन आपकी आत्मा चीजों को अलग तरह से देखती है। यह जानती है कि यह दर्द टालने की चीज नहीं है, क्योंकि यही आपकी गहरी हीलिंग और आंतरिक टूट फूट की मरम्मत करने का एक आवश्यक हिस्सा है। इस परिप्रेक्ष्य में दर्द गहरी समझ और ज्ञान रूपी पेड़ की जड़ है। एक रास्ता है जिसका लक्ष्य आपकी आंतरिक समृद्धि है। इसका कोई शॉर्टकट या आसान तरीका नहीं है। कितने ही लोग आध्यात्मिक जागृति से गुजरे हैं, उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण दर्द और पीड़ा का सामना किया ही है। ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्मिक मार्ग का चयन नहीं करेंगे तो यह दर्द और पीड़ा आएंगे नहीं। ये जान लें कि धरती पर प्रत्येक आत्मा के अपने नियम, कानून और लक्ष्य हैं, और उसे वो लक्ष्य हासिल करना ही है। इसलिए ये दर्द केवल आकस्मिक घटनाएं नहीं होती हैं। वे ज्ञान और स्वतंत्रता की ओर यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आपके ऋणात्मक कर्मों को संतुलित करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं, जो कई आध्यात्मिक मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ऋणात्मक कर्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने अतीत में जो भी कार्य और अनुभव हासिल किए होते हैं, उन्हें आपको हर हाल में वर्तमान या भविष्य में बैलेंस करना ही होता है। दर्द और पीड़ा सहकर आप अनिवार्य रूप से अपनी आत्मा के इस कार्य के विकास को गति दे रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि कर्म ऋणों को बैलेंस करने की यह प्रक्रिया तेजी से आध्यात्मिक परिवर्तन और विकास की ओर ले जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जीवन में जिन अनुभवों, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभवों से गुजरते हैं, वे केवल रैंडम इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि वे आपकी आत्मा की यात्रा और विकास से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं।
इस समझ के कारण ही कुछ सोल्स पहले से ही चुनौतियों और दर्द से भरा जीवन पथ चुन लेती हैं, ताकि उनका रास्ता आसान हो सके, क्योंकि ऐसा करके वे पहले से ही खुद को तैयार कर लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि आपके जन्म से पहले ही आपकी आत्मा इस जीवन काल में अपने विकास के लिए आवश्यक अनुभवों के बारे में चुनाव कर लेती है। आप ऐसे रास्तों पर चलते हैं जिन पर आपके सामने वे कठिनाइयां आती हैं, जिनसे मिलने वाले सबकों और ज्ञान के बारे में आपको आगे सीखना होता है। यदि आप अभी हाल में ही आध्यात्मिक जागृति से गुजरे हैं, तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप अपना पुराना स्वरूप खो रहे हैं। यह भावना और अधिक तीव्र हो सकती है, जैसे आप एक प्रकार की मृत्यु से गुजर रहे हों। यह उन सभी झूठी मान्यताओं, सामाजिक मानदंडों और कंडीशनिंग का धीरे धीरे छूटना है, जिनसे आप इतने लंबे समय से चिपके हुए हैं। यह प्रक्रिया इतनी गहन हो सकती है कि आपको महसूस हो सकता है कि आप इस बात के लिए छटपटा रहे हैं कि आपके ओल्ड सेल्फ ने आपको इस बारे में अनिश्चित छोड़ दिया है कि आप कौन हैं और आप दुनिया में कहाँ फिट बैठते हैं। आपने जो कुछ भी सोचा था, उसका टूटना स्वाभाविक रूप से असुविधाजनक और दर्दनाक हो सकता है, जो आपके ओल्ड सेल्फ को त्यागने की प्रक्रिया का नैसर्गिक हिस्सा है। आप जानते हैं कि सनातन आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ कई धर्मों में मृत्यु को पुनर्जन्म की प्रक्रिया के प्रारंभ के रूप में देखा जाता है। यह हमारे पुराने मृत हिस्सों को छोड़ना है, ताकि नए जीवन और नए परिप्रेक्ष्य में उभरने की जगह बन सके। आपके पुनर्जन्म के बाद आपके दर्द और पीड़ा का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जब मैं खुद के बारे में विचार करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने इस यात्रा के दौरान जो दर्द सहा, वह अविश्वसनीय रूप से परिवर्तनकारी था। इसने मुझे अपना असली उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित किया। इस दर्द से गुजरे बिना शायद मैं वह काम नहीं कर पाता जो मुझे पसंद है, न ही मैं उन लोगों की सहायता कर पाता जो अभी अपनी दर्दनाक जागृति का अनुभव कर रहे हैं। इस यात्रा ने मुझे सिखाया है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दर्द अक्सर आपको इस ओर इशारा करता है कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा दर्द एक दिशा सूचक यंत्र बन जाता है, जो आपको उस ओर निर्देशित करता है जहां आप अपनी जैसी स्थिति में होने वालों की लाइफ में एक सार्थक बदलाव ला सकते हैं। दर्द जब सही ढंग से समझ में आता है, तो यह एक उपहार बन जाता है। केवल गहराई से देखने पर ही आप उसमें छिपे हुए आशीर्वाद को देख सकते हैं, जो यहां तक कि कभी कभी एक प्रतीकात्मक मृत्यु जैसा महसूस हो सकता है। ये चुनौतीपूर्ण अनुभव ही हैं जो अक्सर सबसे गहन विकास और समझ की ओर ले जाते हैं। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो मैं लाइफ एक्सप्लेन्ड फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ फिर मिलता हूं।